सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक है। आज विपक्षी दल सरकार के सामने मुद्दे रखेंगे। 13 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है। संसद के हर सत्र से पहले इस तरह की बैठक आयोजित होती रही है। बैठक में विपक्षी दल उन मुद्दों को रख सकते हैं जिन पर वो इस सत्र में चर्चा चाहते हैं। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। संसद का बजट सत्र आरंभ होने से एक दिन पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक बुलाई है। तो संसद के हर सत्र से पहले इस तरह की बैठक आयोजित होती रही है। बैठक में विपक्षी दल उन मुद्दों को रख सकते हैं जिन पर वो इस सत्र में चर्चा चाहते हैं। तो 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि परंपरागत रूप से होने वाली ये बैठक आज संसद एनेक्सी भवन में दोपहर में आयोजित होने वाली है और इसके अलावा फ्लोर सहयोग की रणनीति बनाने के लिए एनडीए फ्लोर की नेताओं की एक बैठक भी होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के दौरान सरकार संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगेगी और इसके अलावा विपक्षी दलों से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो उन मुद्दों का उल्लेख करें जो वो सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। 13 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। बुलेटिन में कहा गया है कि बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलेगा, तो वहीं दूसरा भाग 13 मार्च को अवकाश के बाद 6 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और केंद्रीय बजट पारित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान अन्य विधायी व्यवसाय भी सरकार द्वारा उठाए जाएंगे। बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू 1 जनवरी से शुरू होगा और इसी दौरान लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सत्र में 27 बैठकें होंगी और बजट के कागजात की जांच के लिए 1 महीने के अवकाश के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक है। आज विपक्षी दल सरकार के सामने मुद्दे रखेंगे। 13 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी। दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक है। आज बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बारे में जानकारी दी है। विपक्षी दल सरकार के सामने मुद्दे रखेंगे। दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा। बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी। आपको बताएं कि आज सर्वदलीय बैठक है। विपक्षी दल सरकार के सामने मुद्दे रखेंगे। 13 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। तो आज बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक है। विपक्षी दल सरकार के सामने मुद्दे रखेंगे। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लिए न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं राजकुमार। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक है। आज विपक्षी दल सरकार के सामने क्या क्या मुद्दे रखेंगे? लक्ष्मी, निश्चित तौर पर ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब बजट सत्र होता है तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं अहमियत दी जाती है। इसीलिए आज तमाम जो दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनके नुमाइंदे आज इसमें हिस्सा लेंगे और सारे लोग अपने अपने जो उन्होंने प्रश्न रखने होंगे उनके बारे में वो चर्चा करेंगे। किन मुद्दों पर किस तरीके से इस बजट को पेश किया जाए, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से जो बजट पेश करती है उससे पहले ये एक परंपरा है, लोकतंत्र की एक परंपरा है, संविधान में एक व्यवस्था है कि तमाम दलों के नेताओं को आप बुलाएंगे और बुलाकर उनकी बात को सुनेंगे ताकि एक
एक राय बनाकर एक लोकतंत्र, क्योंकि पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो बजट है, इस बजट का हर उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, और उनकी बात करने का अधिकार कहीं ना कहीं विपक्ष के पास होता है। इसलिए आज इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया है और इस बैठक में क्या क्या मुद्दे उठते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में जाना है, 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उनसे पहले ये अंतिम बजट के तौर पर इसको माना जाएगा, और इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील है। तमाम सर्वे हुए हैं, उन सर्वे की रिपोर्ट कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के सामने रखी जाएगी। विपक्षी दलों के कौन कौन नेता इसमें पहुंचते, क्योंकि दोपहर बाद से संसद भवन में ये बैठक बुलाई गई है प्रहलाद जोशी के द्वारा। तमाम जो दलों के नेता हैं वो इसमें पहुंचकर किस तरीके से इस बजट सत्र को आगे ले जाया जाए, ये सर्वदलीय बैठक है, इसमें क्या मुद्दे निकल के आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल राजकुमार, और चूंकि सर्वदलीय बैठक होनी है और हर बार यही होता है, बजट सत्र के पहले दिन ही हंगामेदार रहता है सत्र, तो क्या इस बार भी हंगामेदार रहने के आसार हैं? जो बैठक बुलाई गई है लक्ष्मी, इसको इस दिशा में देखा जाना चाहिए और इसी दृष्टिकोण के तहत ये बैठक बुलाई भी गई है कि यदि किसी के मन में कोई बात है, किसी दल की अगर कोई बात है, तो वो एक इस मंच पर अपनी बात को कह सके, ताकि संसद सही तरीके से सलीके से चल सके। क्योंकि संसद का एक एक क्षण जो है वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के मुद्दों को लेकर, आम आदमी के हितों को लेकर उसमें चर्चा होती है, और ये हंगामे में जो समय व्यर्थ होता है ये ना हो, इसीलिए इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया है। और अगर आज इस सर्वदलीय बैठक में एक आम सहमति बनती है, विपक्ष के नेता अपनी बात को रखेंगे और विपक्ष के नेताओं के तहत कहीं ना कहीं उन पॉइंटों को भी रखा जाता है, उन पर चर्चा होगी और हंगामेदार। देखिए, लोकतंत्र में हंगामा अपनी बात को कहने का अधिकार विपक्ष के पास है, और विपक्ष के जो नेता हैं वो किस तरीके से आते हैं, क्योंकि तमाम सांसद जो हैं, इतना 543 सांसद हैं, वो 543 के 43 तो नहीं आएंगे, एक दल की तरफ से एक नुमाइंदा आएगा और वो कहीं ना कहीं अपने दल की नुमाइंदगी करेगा और कहीं ना कहीं अधिकृत होगा। तो किस तरीके से क्या व्यवस्था बनती है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जो आपका सवाल है वो कहीं ना कहीं अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो विपक्षी दल जो है उनका व्यवहार किस तरह। बिल्कुल राजकुमार, और 31 जनवरी को आर्थिक रिपोर्ट भी पेश करने वाली है सरकार। बिल्कुल, तमाम जो पूरे साल का जो लेखा जोखा है वो लेखा जोखा रखा जाएगा। पिछली बार का जो बजट था उस बजट में स्वास्थ्य में कितना पैसा लगा, रक्षा पर कितना पैसा खर्च हुआ, किस तरीके से क्या क्या उपलब्धियां रही, इस बात को भी कहीं ना कहीं सरकार रखेगी कि हमारे जो पिछले साल का जो बजट था उस बजट में 1 साल में सरकार ने ये काम किए हैं और अगले 1 साल तक इन योजनाओं को किस तरीके से आगे ले जाया जाएगा। क्योंकि एक सक्षम भारत और समृद्ध भारत बनाने के लिए जिस तरीके से सरकार रक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, जिस तरीके से सड़कों पर काम हो रहा है, एक संसाधन खड़े किए जा रहे हैं, एक औद्योगिक नगरी के तौर पे जो दुनिया में जो मान सम्मान आज देश को मिल रहा है, भारत को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन एक ट्रैक जो बनाया जा रहा है उस ट्रैक को कहीं ना कहीं एक देखा जाएगा। और ये जो बजट सत्र होगा ये कई मायनों में बहुत अहम होता है, क्योंकि इस दौरान बीच में चीन के साथ जिस तरीके की परिस्थितियां रही है, तमाम विपक्षी दलों के विपक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण जो कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी की जो यात्रा रही है, उस यात्रा का क्या वो निकलता है, उन सबको भी देखकर कहीं ना कहीं सरकार इसमें ये जो अगला बजट है इस बजट को बहुत संवेदनशील बजट के तौर पे पेश किया। राजकुमार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।